से अपने विवेक से बात करके उन परिस्थिति से, उन बातों से स्वयं को हल्का करना है और फिर योग लगाना है। ऐसे नहीं कि परिस्थिति में भारी है, बातों में भारी है और बैठ गए, शुरू किया मैं आत्मा हूं, जबरदस्ती करके मन को विचार दे रहे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर जब मन को विचार देना बंद करेंगे जबरदस्ती, फिर जो बातें हैं, जो परिस्थिति है, उसके बारे में चिंतन चलता, उसके कारण फिर योग में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसीलिए योग मतलब केवल बैठते समय की बात नहीं है, लेकिन सारा दिन हमारा ये मन और बुद्धि, ये दोनों के तरफ हमारा अच्छी तरह पहरे वाला चाहिए, अच्छी तरह ये दोनों को संभाल करके रखना है, तब जाकर के योग में बहुत अच्छा हम सफल बन सकते हैं। इसीलिए सहनशील बनकर के हम बातों को, उन परिस्थितियों को सहन करना है। तीसरी बात है, अगर हमें योग का अनुभव करना है, योग युक्त रहना है, उसके लिए सारा दिन हमारी आत्मिक स्थिति भी बनी रहे, क्योंकि योग युक्त अवस्था का आधार है आत्मिक स्थिति। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, उतना योग हमारे लिए बड़ा इजी है, सरल है। देह भान में होंगे तो फिर योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और वो आत्मिक स्थिति बनी रहे, इसके लिए हमें सदा निरहंकारी रह करके रहना है। सेवा करते हुए भी, बातें करते हुए भी, वास्तव में अभिमान के कारण हमारे जीवन में तनाव, हमारे जीवन में टकराव बातें आती हैं। जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल में हवा भरते हैं और हवा भरने के बाद उसको लात से क्या करते हैं, ठोकर मारते रहते हैं, और लोग उसको देख करके खुश होते रहते हैं। इसी तरह वास्तव में फुटबॉल के अंदर यह हवा है अहंकार। जिसके अंदर कोई बात का अभिमान आता है, अभिमान वाला ही परिस्थितियों में, बातों में, मेरे को उसने ऐसा क्यों कहा, जब तक हमारे अंदर की ये अभिमान वाली हवा, हर एक के अंदर वो झूठी हवा है, मैं इंचार्ज हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, ये सब हवा भरी है। तो जिसकी हवा नहीं निकलेगी तब तक वो तृप्त नहीं होगा, तब तक उसकी मन बुद्धि का भटकना बंद नहीं होगा। इसीलिए मिथ्या, जिसको कहते हैं मिथ्या अभिमान, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का मिथ्या अभिमान ना हो। जिसके अंदर मिथ्या अभिमान होता है, क्योंकि कराने वाला बाबा है, बाबा कराता है, बाबा की सेवा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक निमित्त है। यह है स्वयं को हल्का रखने का तरीका। इससे हमारा मन बुद्धि में कोई भी प्रकार का भटकाव नहीं होगा। नहीं तो हमें क्या होता है, एक प्रकार का वो हवा के कारण जोश होता है, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझे रिगार्ड नहीं दिया, ये हुआ वैसे, और इसके कारण मेरे संकल्प चलते हैं। इसीलिए निरहंकारी अवस्था, और जितना हम निरहंकारी रहते हैं उतना हमारी निराकारी स्थिति बनी रहती। मेरी निराकारी स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ अभिमान है। क्योंकि जितना हम सेवा करते हैं, जितना हमारी महिमा होती है, उतना हमारे साथ में एक झूठे मय चलना शुरू हो जाते हैं। ये सब झूठे मय हैं, और जिसके साथ में झूठे मय होते हैं, वो असली मय क्या होता है, छिप जाता है। जो आत्मा है, आत्मा का भान छिप जाता है। इसीलिए सवेरे का जितना हम अमृत वाला ठीक ठाक करते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास के पहले थोड़ा सा योग करते हैं, उतना उस असली मय को ताकत मिलते हैं। और जिसने सवेरे सवेरे असली मय को जागृत किया, उसके जो झूठे जो मयपन है, वो मय क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। और जिसके पास झूठा मय जागृत नहीं है, वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के रहेगा, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के रहेगा, उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। और ऐसा ही साधक योग करते समय योग कर सकता है। घंटों तक वह जिस सोमान में रहना चाहता है, जिस बात का चिंतन करना चाहता है, वो करेगा। जिसको अभिमान है, जिसको सारा दिन मान अपमान इसकी भासना हुई है, वो बैठ करके अंतर्मुखी होकर के सोमानों का अभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए इस अभिमान की जो हवा चढ़ी है, उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो, तब हम निरहंकारी रह सकते हैं। निरहंकारी से निराकारी अवस्था बनी रहते हैं।
और जितना निराकारी अवस्था है उतना कर्मों में भी योग रहेगा, और साथ में बैठ करके योग करेंगे तब भी योग हमारा चलता रहता है। नहीं तो हम जब भी चलते हमारे अंदर कोई ना कोई भान रहता है कि हम ये है, हम ये है नहीं, हम आत्मा है, ये भान से चलते रहे। तो योग का ये बहुत बड़ा आधार है। एक तो बताए व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन से दूर। तीसरा बताया सहन शक्ति, दूसरा बताया सहन शक्ति, तीसरा बताया आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति, इसके लिए निरहंकारी अवस्था। चौथी चीज है, अगर मुझे योग का अभ्यास करना है या अनुभव करना है, उसके लिए सारा दिन जितना हम ईश्वरीय नियम या मर्यादा में रहते हैं उतना योग का अभ्यास कर सकेंगे। अगर योग में प्रॉब्लम आता है, योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता, तो जरूर मेरे से कुछ ना कुछ नियम और संयम का उल्लंघन हुआ है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। अगर माँ का कहना नहीं मानेंगे तो माँ प्यार उसको नहीं करेगी। इसी तरह जितना हम बाबा के नियम और संयम प्रमाण सारा दिन चलते हैं, उतना योग में बाबा का हमें प्यार मिलता है। इसीलिए सारा दिन हम अपनी गाड़ी को नियम और संयम के अंदर चलाने का पुरुषार्थ करना है। पांचवी बात है, अगर मुझे योग का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, उसके लिए जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं उसी समय बिल्कुल विधि से होकर के बैठने की आवश्यकता है। समझो सारा दिन हमने परचिंतन भी नहीं किया, व्यर्थ चिंतन भी नहीं किया, सारा दिन सहनशील होकर के रहे, नियम पर भी चले थे, लेकिन अब बैठते समय अगर विधि से ही योग में बैठेंगे नहीं तो भी हमें जो योग में अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। और योग का आधार है दो चीजें, एक मन और दूसरा बुद्धि। ये दोनों चीजों को हमें यथार्थ लगाने की आवश्यकता है। बुद्धि का काम है विजन क्रिएट करना, दृश्य बनाना, और मन का काम है जिस प्रकार के दृश्य बुद्धि के सामने उसी प्रकार का मन में चिंतन चलता है। हम योग में बैठ तो गए लेकिन बुद्धि के सामने कोई विजन नहीं, कोई दृश्य नहीं, सीधा बैठ करके मन को विचार दे रहे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। तो जैसे बता ना, जिस बातों का प्रभाव है वहां बुद्धि चली जाएगी। इसीलिए पहले हमें क्या करना है, ध्यान को बाबा में लगाने का प्रयास करना है। और जब ध्यान लगेगा तो मन भी ऑटोमेटिकली लग सकता है। इसीलिए विधि से योग लगाने का अभ्यास। तो इस तरह से वर्तमान समय हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में जो भी कुछ परिस्थितियां हैं, चाहे मेरे अपने ही संस्कार की परिस्थिति, चाहे मुझे आपस के जिसके साथ में हम रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाली परिस्थिति, ये सब अपने ही स्थिति की कमी। परिस्थिति से हमें क्या करना, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। अगर स्थिति को ऊंचा बनाएंगे तो परिस्थिति नीचे रह जाएगी। और स्थिति को ऊंचा बनाना अर्थात अपनी योग को बढ़ाना। और योग को बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर जो भी कुछ पुराने संस्कार है, संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए सभी बातों से अगर हमें मुक्त बनना है, इतना ही नहीं, हमारे जीवन के अंदर जो भी सत्युग की हमारे संस्कार है या सत्युग की जो संस्कृति है, अगर उसको अपने जीवन में अनुभव करना है तो हमें योग को बढ़ाने की क्या है, आवश्यकता है। और योग के द्वारा ही हम सहनशील बन करके रह सकते हैं। हमारे अंदर शांति का गुण, अंतर्मुक्ता का गुण, हमारा जीवन बड़ा योग युक्त रह सकता है। और आने वाली जो परिस्थिति है उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली के अंदर योग के तरफ क्या करते, ध्यान खिंचवाते। लेकिन कभी कभी हम थोड़ा सा योग के तरफ इतना अटेंशन नहीं खिंचवाते, इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें स्वयं का टीचर बन करके, आपको ये कोई कहेगा नहीं, प्रोग्राम नहीं देगा कि आप कितना घंटा योग किया, क्या किया। वो खुद हमें क्या करना है, अपने टाइम की स्वयं ही मैनेज करके
जो समय मिलता है उस समय में हमें योग करना है, और उससे ही हम मनसा सेवा भी कर सकेंगे। अगर खुद का मन ही कमजोर है, खुद कोई संस्कारों के विकारों के वश है, तो औरों की सेवा कैसे कर सकेंगे? इसीलिए अभी तो थोड़ा हम बैठ तो सकते हैं, आगे समय ऐसा आएगा हम खुद बैठ भी नहीं सकेंगे, ऐसा समय भी आएगा। अभी हम खुद बैठ करके हमारे जो भी 63 जन्मों के कुछ विकर्म रहे हैं उसको हम दगद भी कर सकते हैं, अपनी आत्मा का ओरा बढ़ा सकते हैं, ताकत बढ़ा सकते हैं, बल बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अब जरूरी है योग बल बढ़ाने की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और ऐसे अभी 2012 भी नजदीक आता जा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे एवरेडी बनो, लेकिन उस एवरेडी कैसे बन सकेंगे? एवरेडी बनना अर्थात अपने आप को अशरीरी स्थिति का अनुभव करना। बिल्कुल सारा दिन मैं सोल कॉन्शियस में, शरीर मेरा एक घर है, इस घर में आज मैं ऊपर से आकर के सवेरे बैठा हूं, फिर मुझे शाम को सारा दिन अपना कारोबार करके शाम को फिर वापिस जाना। ये हमारी सारा दिन हर पल हमारी वो आत्मिक स्थिति बनी रहे, बिल्कुल शरीर से मैं अलग हूं। और वो अनुभव करने के लिए हमें हमारी स्थिति चाहिए योग युक्त स्थिति। और ऐसी स्थिति से अगर हम सेवा करेंगे, संपर्क में जाएंगे, उस सेवा से सफलता भी मिलेगी और साथ में हमारा स्वयं का अंदर भरपूरता की भी अनुभूति होगी। इसीलिए अब हमें अपना टाइम योग के तरफ देने की आवश्यकता है। तो जितना हम योग युक्त जो भी टाइम चलते फिरते भी हम अपने ऊपर ध्यान दें, कर्म करते हुए भी वो हमारी आत्मानुभूति का, मन में कोई निगेटिव विचार तो नहीं चल रहे, बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रही, इस तरह से ध्यान, और तब जाकर के हमारी स्थिति योग युक्त रह सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।